हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एरोमेटिसिटी। ठीक है, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक और सबसे बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक, तो ये एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक कंपाउंड, जो एरोमेटिक शब्द आया है ये एरोमा से आया है। अरोमा मतलब होता है स्मेल। ठीक है, अरोमा मतलब क्या होता है, स्मेल होता है। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। उससे पहले ठीक है, एक साइंटिस्ट आए थे, वैज्ञानिक आए थे, जिनका नाम था हकल। एरोमेटिक रूल पढ़ना है तो सबसे पहले हकल रूल को जानना ज़रूरी है, क्योंकि हकल चाचा जब आए थे तो इन्होंने ये बताया था कि जो कंपाउंड इन 4 रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा। पहला ये क्या कौन से रूल थे, तो पहला है कि वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया था कि जो कंपाउंड है वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड, या डीलोकलाइज होना चाहिए। लोकेलाइज होना चाहिए, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, लोकलाइज मतलब लोकल माने जानते हैं कि जो अपने घर का ही रहने वाला हो, लोकल का रहने वाला हो। डीलोकलाइज मतलब जो होता है कि जो बाहर का। डीलोकलाइज मतलब इसका एग्जांपल दे दें, सपोज हम लोग क्रिकेट सभी लिंक खेला होगा। ठीक है, क्रिकेट गेम खेला है। क्रिकेट गेम में जब आप लोग खेलते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब प्लेयर है मतलब नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते, प्लेयर नहीं होते अच्छे तरीके से, तो उसमें क्या होता है कि अगर 7 पर लोग हैं और क्रिकेट खेलना कंपलसरी है तो 3 को एक टीम में कर दिए, 3 को एक टीम में कर दिए और एक को क्या कर देते हैं, बीच में कर देते हैं। ठीक है, वो इसी तरीके से इसमें डीलोकलाइज होता है। ठीक है, जो बीच वाला रहता है मतलब ना अपने क्षेत्र का, ना इस क्षेत्र का, वो किसी के भी क्षेत्र का नहीं है, उसे हम लोग डीलोकलाइज कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया। तीसरा आपका होना चाहिए कि वो कैसा है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड। तीसरा आपका प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक, प्लेनर होना, कंपाउंड प्लेनर है तो उसमें क्या होना चाहिए कि वो 2D में होना चाहिए। फर्स्ट पर अगर 2D ना हो तो वो क्या है, कहीं पे आपको पढ़ना पड़ेगा किताब में। ठीक है, या तो कहीं पे गिवन हो, दिया हुआ हो। ठीक है, या तो ये आपके टीचर बताएंगे। ठीक है, कि ये कंपाउंड प्लेनर है या कैसा है। फिर भी आपको अगर नहीं पता तो आप क्या करेंगे, उस कंपाउंड में टेस्ट करेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कि नहीं होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, अब बात करेंगे चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है कि चौथे पॉइंट में ठीक कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। n का मतलब होता है n = 0 1 2 3 4। ठीक, ये आगे भी बढ़ जाता है। अब ये क्या होता है, अगर हम n के मान पे रखें, यहाँ पे 0 0 + 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 4 × 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस क्या 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम क्या जोड़ेंगे, 4 × 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो 4 × 8 प्लस आपका हो जाएगा 2 यानी 10। अगर इसके द्वारा और इसी तरीके से अगर 4 की मतलब 3 की बात करें तो 3 से क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये चढ़ गया, यानी 2 6 10 14, ज़्यादा नहीं पूछता, बस 10 तक ही पूछता, 14 तक ही पूछता है, इतना काफ़ी होता है। ठीक, ये इतना अगर आपको पता है तो आप पता लगा लीजिए कि कंपाउंड कैसा एरोमेटिक है। अगर फिर भी आपको कॉन्जुगेशन नहीं पता कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड कैसे पता करें, डीलोकलाइज कैसे पता करें, तो इसका सबसे बढ़िया ट्रिक ये होता है कि उसमें ठीक है सिग्मा पाई, ठीक है, या फिर सिग्मा पाई लोन पेयर होना चाहिए। ठीक, या फिर उसमें क्या होना चाहिए, सिग्मा पाई, उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रूल वो फॉलो कर रहा है तो कैसा है, एरोमेटिक है। ठीक, आई होप कि आप ये सब समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जानेंगे। जिस तरीके से हमको कोई कंपाउंड दे दे, ठीक है, कि बताइए ये क्या, बेंजीन रिंग दे दिया, तो वैसे ऑब्वियसली देख के पता चल जाता है, क्योंकि क्लास में रट्टा मरवा देते हैं कि बेंजीन रिंग क्या है, एरोमेटिक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर हमको अगर पहचानना हो तो हम किस तरीके से इसको पहचानेंगे, ठीक, कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या फिर ठीक है नॉन एरोमेटिक है। तो हमने पहले बताया साइक्लिक है, तो देखते हैं ये क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। क्या साइक्लिक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, ये क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक, अब देख लेते हैं कॉन्जुगेटेड है या नहीं है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिग्मा पाई, फिर क्या है सिग्मा पाई लोन पेयर या सिग्मा पाई ठीक है पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पाई सिग्मा। ठीक, यहाँ भी क्या है सिग्मा, यहाँ पाई सिग्मा
और यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा। देख रहे हैं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यानी क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, साइक्लिक हो रहा है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। अब इसके बाद में हम देखते हैं प्लेनर है। तो आप देखते हैं एरोमेटिक का क्या हमने पहले बताया, ये क्या sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, या तो आपके टीचर आपको बताएंगे, या तो ये दिया रहेगा, या तो आपको बुक में पढ़ना पड़ेगा, या ये 2D में होना चाहिए। ठीक, फिर भी आपको नहीं पता तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या होता है, ये C6H6 होता है। ठीक, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक, अब चेक हमने यहाँ कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, यानी 3 सिग्मा और 3 सिग्मा क्या बना लेगा, sp2 बना लेता है। यहाँ भी देखो 1 2 3, यानी 3 सिग्मा sp2, यहाँ भी क्या है 3 सिग्मा यानी sp2, यानी ये क्या प्लेनर है। कैसा है, प्लेनर है। अब प्लेनर है, अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, क्या है, एरोमेटिक है। पहला क्या है, ठीक है, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, यानी कितना आ रहा है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। ठीक, इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, ये कंपाउंड हमको दिया गया है, और यहाँ पे लगा देता है लोन पेयर, और इस तरीके से बना दिया। ठीक है, अब इस तरीके से अगर कंपाउंड अगर हमको दिया है, तो बताओ इसका एरोमेटिक क्या होगा। अगर आपको पता तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या है, कंपाउंड में एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहले हमने क्या बताया, इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए। तो साइक्लिक है, ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक है। दूसरा क्या, कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा पाई, लोन पेयर क्या है, लोन पेयर हमने बताया था कि लोन पेयर भी होना चाहिए। फिर यहाँ क्या है, सिग्मा, यानी ये क्या है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड है या नहीं है, कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, यानी ये कॉन्जुगेटेड भी है। उसके बाद में क्या चेक करना है, प्लेनर। तो ये आप जानते हैं क्या प्लेनर है या नहीं है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यानी ये कैसा है, sp2 है, यानी ये कैसा प्लेनर भी है। कैसा है, प्लेनर भी है। कैसा है, प्लेनर है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 प्लस लोन पेयर भी होना चाहिए। हमने बताया कि लोन पेयर भी अगर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये भी क्या, ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरीके से अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। चलो ठीक है, एक अपवाद जैसे होता है इस तरीके से, ये वाला ले लें। ठीक, ये कंपाउंड अगर ले ले, तो पहले ही बता दिए कि अगर बेंजीन रिंग के बाहर कुछ भी जुड़ा हो उससे हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या जुड़ा क्या नहीं जुड़ा, इससे हमको लेना देना नहीं है। केवल हमको अंदर वाले से पता करना कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो बेंजीन रिंग आप जानते हैं, अभी हमने बताया क्या है, पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा। ठीक है, सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, फिर क्या है, ये 1 सिग्मा और ये सिग्मा sp2, यानी साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, प्लेनर भी है, sp2 रूल को फॉलो कर रहा है। उसके बाद में क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो भैया 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। और हमने बताया 6 इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो क्या रहेगा, ये ठीक है, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बताओ, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम एग्जांपल है, एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलिए, थोड़ा देखने में उटपटा जरूर है, लेकिन एग्जांपल बहुत बढ़िया है। ठीक, यहाँ पॉजिटिव लगा दिए। अब इसको हमको पहचानना है कि बताओ ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। भैया इसी के रूल को फॉलो करो। साइक्लिक फॉलो है, साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड चेक करना है,
तो भैया देखो पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा। ठीक, यानी ये क्या है, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है। ठीक, उसके बाद में प्लेनर, तो देख लो भैया यहाँ हर जगह लगा के देख लो क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, sp2, क्या हो जाएगा, sp2, और sp2 किसको इंडिकेट करता है, प्लेनर को, तो क्या हो जाएगा, प्लेनर। उसके बाद में चौथा जो है कह रहा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 4n+2 इलेक्ट्रॉन की बात हम करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि हमने बताया था n का मतलब होता है 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 2, तो यहाँ पे कितना है भैया, तो n का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 0, फिर क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे 2, हो जाएगा आपका 2, यानी क्या आ जाएगा 2। और 2 किसको इंडिकेट करता है, एरोमेटिक को। किसको इंडिकेट करता है भैया बताओ, एरोमेटिक को इंडिकेट। आपको आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। अगला एग्जाम